आई एम कटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पर कट, कट क्या हुआ? वर्ब है, मतलब काटना। तो फिर ये कट टाइज, कट द कॉर्नर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉर्नर्स को काट देना या संबंधों को काट देना? कट द नॉइज, आवाज को काट देना? नहीं, ऐसा नहीं है। कट का मतलब जरूर काटना होता है, पर जब इनके साथ हम कुछ और अलग वर्ड्स का यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो उनका मीनिंग अलग हो जाता है, जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले कुछ फ्रेजेस सीखेंगे जो कि रिलेटेड है कट से, राइट? तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। ये सभी फ्रेजेस आपको अपने इंग्लिश में डे टू डे लाइफ में यूज करने चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब आजकल सबको शुगर की बीमारी बहुत है, डायबिटीज, राइट? तो क्या बोलते हैं, मैं आजकल है ना शुगर कम कर रही हूँ। तो इसी के लिए आप क्या इंग्लिश में बोलते हैं? आई एम रिड्यूसिंग द शुगर, इनटेक ऑफ शुगर। इसकी जगह पे आप एक फ्रेज यूज कीजिए, कट डाउन। कट डाउन मतलब कम करना। रिड्यूस समथिंग, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन शुगर, मैं शुगर को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। कट ऑफ, स्टॉप सप्लाई और स्टॉप कम्युनिकेशन। सप्लाई को बंद कर देना या रोक देना, कम्युनिकेशन को, बातचीत को रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी तूफान के समय पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आउट, रिमूव समथिंग, किसी चीज को हटा देना। शी कट आउट द पिक्चर फ्रॉम द मैगजीन, उसने मैगजीन से पिक्चर को हटा दिया, निकाल दिया। सो कट आउट, रिमूव समथिंग। कट इन, इसके दो मीनिंग होते हैं। कट इन का मतलब इंटरप्ट समवन, किसी को बीच में रोकना, या ज्वाइन समथिंग, किसी को ज्वाइन करना। ही कट इन व्हाइल आई वॉज स्पीकिंग, उसने मुझे बीच में इंटरप्ट किया, रोक दिया जब मैं बोल रहा था। कट बैक, रिड्यूस स्पेंडिंग और यूजेस। आजकल इतनी लड़ाई हो रही है, वॉर हो रहा है, तो हमें अपने खर्चे कम ही करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, कट बैक। वी नीड टू कट बैक ऑन एक्सपेंसेस, हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा। तो कट बैक, रिड्यूस स्पेंडिंग और यूजेस। कट कॉर्नर्स, और इसका मतलब होता है डू समथिंग चीपली और क्विकली विदाउट फोकसिंग ऑन क्वालिटी, कि गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय जल्दी से किसी चीज को करना या खरीदना, चीपली, सस्ते में कर देना। तो उसके लिए जो फ्रेज है वो है कट कॉर्नर्स। द कंपनी कट कॉर्नर्स टू सेव द मनी, पैसे बचाने के लिए कंपनी ने जो गुणवत्ता पर ध्यान ना देकर क्वांटिटी पर ध्यान दिया, कि जल्दी जल्दी से काम कर लें, चीपली, सस्ते में काम कर लें। तो कट कॉर्नर्स। कट लूज, स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड और बिकम फ्री, आजाद हो जाना। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही कट लूज और एंड एंजॉयड द पार्टी, काम खत्म करने के बाद वो आजाद हो गया और उसने पार्टी एंजॉय की। कट अक्रॉस, गो अक्रॉस समथिंग डायरेक्टली, किसी चीज को सीधे पार कर लेना। वी कट अक्रॉस द ग्राउंड टू रीच फास्टर, जल्दी पहुंचने के लिए हमने फील्ड को, मैदान को सीधे ही पार कर लिया। सो कट अक्रॉस, गो अक्रॉस समथिंग डायरेक्टली। कट शॉर्ट, एंड समथिंग अर्लियर देन प्लान, जो भी प्लान किया हुआ था उससे जल्दी किसी चीज को समाप्त कर लेना। द मीटिंग वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की वजह से मीटिंग को जल्दी समाप्त कर लिया गया। कट द नॉइज, इसका मतलब आवाज को कम करना नहीं, काटना नहीं। टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, जो फालतू की चीजें हैं उनको हटा देना।
यहाँ पर कट द नॉइज या कट थ्रू द नॉइज दोनों का मीनिंग ही सेम होता है, अननेसेसरी थिंग्स को हटा देना, चाहे वो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस हो या अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस हो, उन सबको हटा देना। सो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट्स कट थ्रू द नॉइज एंड फोकस ऑन द मेन एजेंडा, कि जो फालतू के इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रैक्शंस है, उनको हटा दो, फोकस कहाँ पर करो, मेन एजेंडा पर। सो वेदर इट इज कट द नॉइज और कट थ्रू द नॉइज, मीनिंग सेम है। एंड व्हाट इज द मीनिंग? रिमूव एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शंस, अननेसेसरी एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस और इंफॉर्मेशन। कट अबव, दूसरों से बेहतर, बेटर देन अदर्स। हर वर्क इज कट अबव फ्रॉम अदर्स, उसका काम दूसरों से बेहतर है। कट अ डील, मेक एन एग्रीमेंट, समझौता करना। द टू कंपनीज कट अ डील यस्टरडे, कल दोनों कंपनीज ने समझौता कर लिया। कट द लॉसेस, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है अभी के समय में, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत डाउन हो रहा है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय कट द लॉसेस? टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट गेट्स टू लेट, इससे पहले कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो, रोक देना, किसी चीज़ को रोक देना। शी रियलाइज दैट स्टॉक्स वुड नेवर रिकवर, सो शी डिसाइडेड टू कट द लॉसेस एंड सेल इट। उसे पता चल गया था कि उसने समझ लिया था कि अब स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, तो उसने अपने जो खर्चे हैं, लॉस को कम किया और सेल कर दिया। सो कट द लॉसेस, दैट मीन्स बिफोर इट गेट्स टू लेट स्टॉप इट, इससे पहले की चीज़ें बहुत खराब हो उसको रोक देना। कट टाइज, टू एंड रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप को समाप्त कर लेना, संबंधों को समाप्त कर लेना। ही कट ऑल हिज टाइज टू हिज फैमिली आफ्टर द डिस्प्यूट, विवाद के बाद उसने अपने परिवार से सारे संबंध तोड़ लिए। सो कट टाइज, दैट मीन्स टू एंड द रिलेशनशिप। कट नो आइज, हैव नो इफेक्ट, मतलब कोई असर नहीं होना। हिज एक्सक्यूजेस कट नो आइज ऑन टीचर, उसके एक्सक्यूजेस का टीचर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो आज का लास्ट फ्रेज है वो है कट द क्रैप। यहाँ पर क्रैप को कट करने की बात नहीं हो रही है। कट द क्रैप, दैट मीन्स टू स्टॉप सेइंग नॉनसेंस एंड बी ऑनेस्ट। कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट, फालतू बातें मत करो, पॉइंट पर आओ। तो इस वीडियो में आई डिडंट टॉक नॉनसेंस, मैंने कहीं पर भी कोई भी फालतू बात नहीं की। आई वॉज स्टिक ऑन द टॉपिक। क्या था टॉपिक? कट से रिलेटेड फ्रेजेस, कि कट का खाली मीनिंग काटना ही नहीं होता है, अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग मीनिंग हो जाता है। सो यू कैन नॉट यूज दिस फ्रेज कट द क्रैप फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो कहाँ यूज करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एक सेंटेंस बनाकर। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।